तो मैंने हाल फिलहाल में अभी लिखा था, ज़िंदगी के ऊपर 2 लाइनें लिखी थी कि गुज़र रही है वो मुझे उसे रोकना नहीं आता। गुज़र रही है वो, मुझे उसे रोकना नहीं आता। रास्ता दिखा दिया है उसने मुझे, कि रास्ता दिखा दिया है उसने मुझे, मगर मुझे उस पर चलना नहीं आता। कि अब ज़ख्म तुम्हारे फीके पड़ रहे हैं, कि अब ज़ख्म तुम्हारे फीके पड़ रहे हैं, मैं फिर से मोहब्बत करना चाहती हूँ। कि अब ज़ख्म तुम्हारे फीके पड़ रहे हैं, मैं अब फिर से मोहब्बत करना चाहती हूँ। कि जीने लगी हूँ फिर से ज़िंदगी को, मैं उस इश्क की हार को फिर से जीना चाहती हूँ। एक ये लिखा था कि मतलब एक लड़के की फीलिंग्स कुछ होती है इस तरह की, जब उसे कोई दोबारा से चाहने लगता है कि तुम हमारी बीमारियां जानने लगी हो, कि तुम हमारी बीमारियां जानने लगी हो, लगता है तुम हमें अपना मानने लगी हो। सबब मेरे आंसुओं का, सबब मीन्स रीज़न किसी चीज़ का, सबब मेरे आंसुओं का जो पहचानने लगी हो, लगता है तुम भी अब हमें चाहने लगी हो। और इतराकर अब हमारे सामने, अब तो हम भी तुम्हें चाहने लगे हैं। जुल्फ़ों को हटाकर अपनी नज़रें जो हमसे मिलाने लगी हो, कि जुल्फ़ों को हटाकर अपनी नज़रें जो हमसे मिलाने लगी हो, लगता है तुम भी उनकी तरह, लगता है तुम भी उनकी तरह अपना दिल हमसे बहलाने लगी हो, अपना दिल हमसे बहलाने लगी हो। ये लिखा था, एक लड़की जब भक्त होती है कृष्ण की, तो मैंने इस तरह लिखा था कि कृष्णा की कहानी है वो, उन्हीं की भाषा समझती है। कि कृष्णा की कहानी है वो, उन्हीं की भाषा समझती है। दुनिया की इन बातों पर ध्यान न अपना धरती है। राधा राधा रटकर कृष्णा की आस में बैठी रहती है। दुनिया की इन बातों पर ध्यान न अपना धरती है। गोविंद मेरो है, दुनिया से बात ये कहती है। कृष्णा की कहानी है वो, उन्हीं की भाषा समझती है। ना डर उसे लोक लाज का, ना डर उसे लोक लाज का, प्रीतम की पीर लगाए बैठी है। पूछ कर देखो उससे, कन्हैया जवाब देंगे, हर बार यही कहती है। समय के साथ अपना काम तो करना चाहती है, कि समय के साथ अपना काम तो करना चाहती है। दुनिया के माया जाल में फंसकर कहीं रह जाती है। राधा राधा रटकर कृष्णा की आस में बैठी रहती है। परियों की कहानी ना सुनती है, कृष्णा की कहानी सुनती है। राधा राधा रटकर कान्हा की आस में बैठी रहती है। उस लड़की को अगर मैं पढ़ लूँ, एक शायर कह रहा है कि उस लड़की को अगर मैं पढ़ लूँ तो खुद में वो कन्हैया की कहानी लगती है। दुनिया वालों से ना बातें करती है, राधा को अपनी बातें सारी बताती है। कन्हैया से नाराज़ होकर राधे मैया को शिकायत लगाती है। राधे मैया को शिकायत लगाती है। मुसीबतों में फंसकर कन्हैया की प्यारी हो जाती है, कि मुसीबतों में फंसकर कन्हैया की प्यारी हो जाती है। कृष्णा की कहानी है वो, उन्हीं की भाषा समझती है। उसके कान्हा जब हाथ उसका थामते हैं, उसके कान्हा जब हाथ उसका थामते हैं, निडर होकर सभी मुश्किलों से वो लड़ जाती है। अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाकर कृष्णा को अपने दिल की सारी बात बताती है। वो खुद में मैं नहीं, खुद को कृष्णा की कहानी बताती है। कृष्णा की कहानी है वो, उसी की भाषा समझती है। एक लिखा था मैंने कि शायर जब लिखता है, मतलब उनके ऊपर भी तो कोई लिखने वाला चाहिए, तो मैंने उनके लिए लिखा था। कहते हैं, लिख तो लेता है सबका दुख वो, कि लिख तो लेता है सबका दुख वो, अपने दुख ना बयां हो जाए इसका ख्याल करता है। कि लिख तो लेता है सबके दुख वो,
अपना दुख ना बयां हो जाए इसका ख्याल करता है। सबके दिल की पहचानने वाला अपने ही दिल को मार कर रखता है। कि सबके दिल की पहचानने वाला अपने ही दिल को मार कर रखता है। नाम अनजान काम लिखावट है, कि नाम अनजान काम लिखावट है। लोग कहते हैं शायर और लोग कहते हैं शायर, खुद को वो फ़कीर समझा करते हैं, खुद को वो फ़कीर समझा करते हैं। नज़रें मिलाई थी जो तूने मुझसे, इसकी भी कोई वजह होगी। नज़रें मिलाई थी जो तूने मुझसे, इसकी भी कोई वजह होगी। यूं जो इत्तेफाक हो गई तेरी मेरी बातें, उसकी भी कोई वजह होगी। वो जो रातें साथ गुजारी थी और वो जो रातें साथ गुजारी थी, इसकी भी कोई वजह होगी। और तुम तो कहते थे, और तुम तो कहते थे, दिल है जवानी में किसी और का बसेरा नहीं, कि दिल है जवानी में किसी और का बसेरा नहीं। खैर झूठी ही सही, इसकी भी कोई वजह होगी। वजह तो होगी ये आना कानी अब छोड़ो भी, कि ये आना कानी अब छोड़ो भी। यूं जो मुलाकातें हुई तेरी मेरी, रब की भी तो कोई रज़ा होगी, रब की भी तो कोई रज़ा होगी। धन्यवाद।